सभी बच्चे को नमस्कार, राधे राधे, सबको जोहार। कैसे हैं आप लोग। एक देखिए किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास का एक चौपाई है, सकल पदार्थ यही जगमाई, कर्म नहीं नर पावत नाही। इसका अर्थ है बच्चे कि सब कुछ संसार में सुलभ है, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हम इतने बोलेंगे कि आप दिल से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और सभी लड़के मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लड़कों ने सहयोग लिया है। निश्चित रूप से जितना हो पाएगा मैं आपको सहयोग करूंगा। और आपसे एक निवेदन है, आप लोग सभी बच्चे वीडियो देखें। अभी तक हमारे वीडियो ने, हम तो नया चैनल खोले हैं और बच्चों की जीत के कारण यूट्यूब में चैनल मेरा खुला। हम तो हालांकि सभी बच्चे जानते हैं कि 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ टेट का, लेकिन मैंने ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया था। तो बच्चों की जीत के कारण ऑनलाइन शुरुआत किया और कम ही समय में लगभग 30 से 35 हज़ार बच्चों ने मेरे वीडियो को लाइक किया और देखा भी है। हम चाहेंगे जो बच्चे हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, जो क्लास हमारे देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारा विनती है, विनय है। और बहुत सारे बच्चों ने हमारे नोट्स को सहारा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने नोट्स दिन रात मेहनत करके एक सिचुअन करके बनाया है और बहुत सादगी वाला नोट्स है, बहुत साधारण नोट्स है। आराम से आपको सफलता की द्वार तक ले जाएगी। जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है, नहीं समझ में आता, आराम से नोट्स परचेज कीजिए। बहुत कम फी रखे हैं नोट्स का, आप देखिए। नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव भी है, आराम से आपका तैयारी और सिलेक्शन दोनों हो जाएगा। आज चलते हैं ईवीएस का 5वां नंबर चैप्टर है, आवागमन एवं संप्रेषण। तो चैप्टर लंबा है, इसको 2 खंड में वीडियो बनाएंगे। आज छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप देख पाएंगे, और लंबा वीडियो बनेगा तो शायद आपको बोरियत होगी, इसलिए इसका वीडियो 2 खंड में बनाएंगे। आज बनाएंगे 2 खंड में, एक सड़क परिवहन, एक वायु परिवहन का देखेंगे। चलते हैं 2 खंड में, एक भाग 1 चलते हैं। चैप्टर का नाम है आवागमन एवं संप्रेषण। देखिए आवागमन क्या है। हम आराम से, मान लीजिए कोई लड़का दुमका से चले जाता है रांची, 2 तरह के माध्यम से जा सकता है यहाँ पे दुमका से रांची। एक तो बस मिल जाती है या फिर ट्रेन है। कोई लड़का देवघर से कलकत्ता जाता है तो आराम से 3 माध्यम से जा सकता है। वो सड़क परिवहन से जा सकता है, वायु परिवहन से जा सकता है, या फिर रेल परिवहन से जा सकता है। यदि कोई लड़का कलकत्ता से, मान लीजिए कोई और जा रहा है और राज्य में जा सकता है, तो वो 4 चीज से जा सकता है। बस से जा सकता है, रेल से जा सकता है, वायु से जा सकता है और जलमार्ग से भी जा सकता है। सारी सुविधाएं। तो परिवहन में, आवागमन में हम 4 चीज को देखेंगे। सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और जलमार्ग को देखेंगे। सबको विस्तृत रूप से देंगे। अब चलते संप्रेषण क्या है। संप्रेषण, इसको भी विस्तृत देखेंगे। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, एक दूसरे से अपना बात आपके तक पहुंच रहा है। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, किसके माध्यम से पढ़ा है? मोबाइल के माध्यम से आप मेरी जानकारी को जान रहे हैं। जेटीटी क्लास मोबाइल के माध्यम से जान रहे हैं, कुछ ईमेल से जानते हैं। मान लीजिए ग्रुप में, मान लीजिए टीवी में कोई चीज देख रहे हैं, सूचना समाचार देखते हैं, ग्रुप में देख सकते हैं। तो संप्रेषण मतलब अपनी बात आपके तक पहुंचाना या आपकी बात मेरे तक पहुंचाना, वो बात संप्रेषण में हो जाती है। चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। पहला है सड़क परिवहन। आवागमन में पहला है सड़क परिवहन को रखेंगे। सड़क परिवहन में सबसे बड़ा है एनएच, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है बेटा? राज्यों को जोड़ता है, ये याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों को जोड़ता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने वाले राजमार्ग को एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे। इसका देखरेख कौन करता है? इसका देखरेख करता है एनएचएआई, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है एनएचएआई, याद रखिएगा एनएचएआई। सबसे लंबा एनएच क्या है? NH44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। सबसे लंबा जो एनएच है NH44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH44 का पुराना नाम जो है ना NH7 था, अभी नया नाम है आपका NH44, याद रख लीजिएगा। सबसे छोटा एनएच, सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 118, ये झारखंड में, ये 2026 के अनुसार सबसे छोटा एनएच जमशेदपुर से आसन बनी, ये आएगा ही आएगा क्योंकि झारखंड से संबंधित है ना बेटा। सबसे छोटा एनएच NH 118, ये है आपका झारखंड में, जमशेदपुर से आसन बनी। अब चलते हैं, इसी में एक योजना चली थी स्वर्णिम चतुर्भुज, ये 4 महानगर को जोड़ती है। 4 महानगर क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये 4 महानगर को जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं झारखंड की जीवन रेखा। झारखंड की जीवन रेखा, ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक आएगा, ये एक जो सबसे छोटा एनएच है NH 118 झारखंड में है। और झारखंड के लिए सबसे लंबा एनएच, झारखंड का सबसे लंबा एनएच नेशनल हाईवे झारखंड का, उसका नाम है NH33, बहरी से बहारगोड़ा के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है NH33, ये झारखंड की जीवन रेखा मानी जाती है। ये क्वेश्चन आएगा एक NH 118 और फिर दूसरा आ सकता है NH33। ये दोनों का संबंध झारखंड से है। NH 118
पूरे भारत का सबसे छोटा एनएच, और NH-33 झारखंड का सबसे लंबा एनएच, बहरी से बहरगोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे भारत का सबसे लंबा एनएच NH-44, याद रखिएगा। एक है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर, सिलचर उड़ीसा में पोरबंदर से जोड़ता है। देखिएगा, अब चलते हैं स्टेट हाईवे, जिसको बोलते हैं राज्य राजमार्ग। जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए हम दुमका से कभी कभी रांची एग्जाम देने जाते थे, हालांकि हम भी एग्जाम रांची जाके दिए हैं, तो याद रखिएगा हम दुमका से यदि रांची जाएंगे तो एसएच के माध्यम से जाएंगे, राजमार्ग से जाएंगे। इसका देखरेख कौन करता है? PWD, ये राज्य सरकार के अधीन काम करती है। इसका देखरेख करता है PWD, ये राज्य सरकार के अधीन काम करती है। अब बात थोड़ा देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुरुआत है ना, 25 दिसंबर 2000 को हुआ था बेटा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर को 2000 को हुआ था। ये पक्का आने की समारंभ बनी है, पक्का आएगा। 25 दिसंबर 2000 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत है। ये क्या करता है? गांव को पक्की सड़क देता है। गांव को पक्की सड़क किसके माध्यम से मिलता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। शुरुआत 25 दिसंबर 2000। अब चलते हैं, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व ज्यादा कहाँ है? केरल का। और सड़क की लंबाई में प्रथम स्थान कौन है? महाराष्ट्र। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला बोलेगा सड़क तो केरल में, सबसे ज्यादा लंबा बोलेगा तो महाराष्ट्र में। थोड़ा देखिएगा, वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, ये डाक सेवा के माध्यम से हुआ था। डाक पहुंचाने के लिए किया गया था पहली बार 1911 में, इलाहाबाद से नैनी, याद रखिएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में बेटा मेरे। पहले दो तरह की वायुयान सुविधा थी, एक एयर इंडिया, एक इंडियन एयरलाइंस। तो लंबी दूरी के लिए, मतलब एक देश से दूसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए, बात समझिएगा, एयर इंडिया का प्रयोग करते थे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, लंबी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश। लेकिन पड़ोसी देश और मेरे सटे हुए जितने देश है उसके लिए प्रयोग करते थे इंडियन एयरलाइंस। यानी भारत में खुद और सटे सटे पड़ोसी देश के लिए इंडियन एयरलाइंस का प्रयोग होता था। लेकिन 2007 में क्या हुआ? दोनों को मर्ज कर दिया गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2007 में दोनों को विलय कर दिया गया और 2011 में इसका एक नाम रखा गया, एयर इंडिया नाम से जाना गया। एयर इंडिया के नाम से एक ही कंपनी इसमें काम करने लगी, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया के अधीन है, याद रखिएगा। यानी एयर इंडिया एंड एयरलाइंस अब बंद होकर एक ही चल रही है, एयर इंडिया, जो 2011 में इसका विलय हो गया। अब चलते हैं झारखंड के संदर्भ में। झारखंड में नया एयरपोर्ट बना है, आप जानते हैं, देघर एयरपोर्ट। इसका शुरुआत हुआ था 12 जुलाई 2022 को। ये पहला उड़ान भरी थी कलकत्ता। ये तीनों चीज जान जाइएगा। देघर एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुआ था? 12 जुलाई 2022, पहला उड़ान भरा था कलकत्ता। अब चलते हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये 1941 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। तो दो को हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देवघर झारखंड के लिए, एक बिरसा मुंडा। देवघर एयरपोर्ट हवाई अड्डा की शुरुआत 2022, अब बिरसा मुंडा 1941। परीक्षा में ये पूछा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का, ये है रांची में। अब चलते हैं महत्वपूर्ण नियामक संस्थाएं वायुयान से संबंधित है। पहला नियामक संस्था है AAI, ये भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। ये क्या करता है? हवाई अड्डे का प्रबंधन करता है। हवाई अड्डे का प्रबंधन कौन करता है? AAI। याद रखिए, हवाई अड्डे का प्रबंधन करने की जिम्मेवारी किसको है? AAI को। फिर दूसरा है DGCA, ये क्या करता है? सुरक्षा एवं लाइसेंस देता है। सुरक्षा एवं लाइसेंस प्रदान हवाई जहाज को सुरक्षा लाइसेंस DGCA करता है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण योजना, क्या क्या योजना है केंद्र सरकार द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली योजना है उड़ान। पहली योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उड़े देश का आम नागरिक किसकी योजना है? वायु परिवहन की योजना है। वायु, ये केंद्र सरकार द्वारा, मतलब वायु यात्रा को इतना सस्ता कर दिया जाएगा कि आम नागरिक तक वायु यात्रा पहुंच में आए। इसी को बोलेंगे उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। अब चलते हैं प्रमुख जो कुछ कुछ बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोची हवाई अड्डा। कोची हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। आएगा ही आएगा परीक्षा में। विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन है? कोची हवाई अड्डा, याद रखिएगा। अब चलते हैं सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भारत में, इसका नाम है कुसोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये लेह में है, याद रखिएगा। कुसोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये लेह सबसे ऊंचा है। पवन हंस लिमिटेड एक बात होता है, ये क्या करता है? हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। जितने कोई हेलीकॉप्टर से इधर उधर जाते हैं तो वो प्रदान करती है पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर सेवा। अब देखिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, निश्चित आएगा। और जो हम लिखेंगे बस उतना ही जानना है, आपको पूरा नहीं जानना है, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। जिस तरह राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है?
ये हैदराबाद में। इंदिरा गांधी कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए 3 चीज याद रखिए, जवाहरलाल का है मुंबई, जवाहर की बेटी हो गई इंदिरा, इसका है नई दिल्ली, और इंदिरा का बेटा हो गया राजीव गांधी, उसका हैदराबाद। तो याद रखिएगा, नेहरू का मुंबई, इंदिरा का दिल्ली और राजीव का हैदराबाद, राजीव का हैदराबाद। याद रखिएगा, नेहरू का मुंबई, देखिएगा नेहरू का मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा गिना जाते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में है। और दूसरा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है हैदराबाद में। तो याद रखिए, नेहरू का मुंबई, इंदिरा का दिल्ली, राजीव का हैदराबाद, पक्का आएगा इससे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जानते हैं कलकत्ता में, ये बहुत आसान है। छत्रपति के नाम से ही महाराष्ट्र चल जाइए, छत्रपति शिवाजी मुंबई। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वीर सावरकर अंडमान निकोबार में। ये केम्पेगौड़ा बंगलुरु में है, केम्पेगौड़ा कहाँ है? बेंगलुरु में। ये 2 परिवहन बताएं, एकदम नोट्स सरल कर दिए, इसी से परीक्षा में पूछेगा पक्का। अब बचा आपका रेल परिवहन और सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जलमार्ग परिवहन, ये चर्चा हम कल करेंगे। कि मन हो गया थोड़ा, समय शॉर्टेज के कारण थोड़ा छोटा वीडियो इसलिए डाल के डाले, कल इसको पक्का पूरा कर देंगे निश्चित रूप से। सभी बच्चे से मेरा विनम्र प्रार्थना होगा, बच्चे मन से पढ़ें, समय कम है बेटा। आप एक प्रकाश के रूप में अब पूरे अपने परिवार को, इस समाज को रोशन कीजिए। आपकी सफलता ना जाने कितने लोगों की आशा है, कितने लोगों का जीवन है। आप खूब मेहनत कीजिए, और जो हमसे बन पाएगा आपके लिए जरूर हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो बच्चे नोट्स लिए हैं इसके लिए धन्यवाद, बहुत प्रशंसा करें, मैसेज करें सर, बहुत सरल नोट्स है। जो बच्चे लेना चाहते हैं आराम से मैसेज करके आप हमसे प्यारा सा नोट्स ले सकते हैं। और सबसे आग्रह या विनम्र प्रार्थना होगा, आप लोग कृपया मन से पढ़ें, समय बर्बाद न करें, समय बड़ा कीमती है। चलिए, सबको धन्यवाद, राधे राधे। उम्मीद करते हैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।